जय माता दी, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और नवरात्रि का त्योहार अपने-अपने घरों में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, मतलब कि माँ चंद्रघंटा का दिन और चंद्रघंटा माँ को ग्रे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने ग्रे कलर की साड़ी पहनी है। और नवरात्रि के 9 दिन मैं कोशिश कर रही हूँ जिन माता रानी को जो कलर पसंद है उसी कलर की साड़ी पहनने के लिए। और इस बार मैंने सोचा हुआ था कि नवरात्रि की 9 दिन की पूजा मैं साड़ी में ही कंप्लीट करूँगी। तो जी यहाँ नहलाने लगी हूँ मैं अपनी माता रानी को। और माँ भगवती माँ हैं और गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, पीताम्बरा माँ हैं। तो जो इस ना ये मेरी छोटी-सी माता रानी है मंदिर वाली, और ये माता रानी कर रही हैं मेरे घर में चमत्कार, और क्या चमत्कार कर रही हैं, वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। और यहाँ तक कि उनका चमत्कार देख के मेरे बच्चे भी ना थोड़ा-सा डर रहे हैं। पर वो अपना डेली दिखा रही हैं अपना रूप, और मैं बताऊँगी आपको डिटेल में आगे कि ना क्या चमत्कार कर रही हैं माता रानी। तो ये छोटी-सी क्यूट सी मेरी मंदिर की माता रानी हैं, तो उनको मैं रेडी कर रही हूँ। आज उनको पहनाने लगी हूँ मैं लहंगा रेड कलर का, और इनको अच्छे से इनका श्रृंगार कर दूँगी मैं। और जो उनको स्नान कराने का पानी होता है, वो बोलते हैं कि सिंपल पानी से कभी नहीं स्नान करवाना चाहिए भगवान जी को। ये मेरे गणेश जी हैं, तो इनको मैं जनेऊ पहनाती हूँ नवरात्रि के टाइम पर और दीपावली के टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये है मेरी लक्ष्मी माँ, इनको भी मैं रेडी कर दूँगी, उनको टॉवल से पोंछ दिया है मैंने बहुत अच्छे से। और जो न इनके स्नान कराने का जो पानी होता है, उसमें मैं गंगा जल डालती हूँ, बताशा डालती हूँ और कच्चा दूध डालती हूँ, तो आज मेरे पास नहीं था। ये है मेरी छोटी-सी क्यूट सी पीताम्बरा माँ, जिनकी कि मेरे पास में बहुत छोटी-सी तस्वीर है, लेकिन जब मैं अब की बार दर्शन करने जाऊँगी पीताम्बरा माँ के, तो बड़ी-सी तस्वीर लेकर आऊँगी, जिनका कि ना पूरा प्रॉपर तरीके से श्रृंगार भी किया जा सकता है। यहाँ मैं अपने माता रानी के साथ-साथ में मैंने उनके वस्त्र धो के भी डाल दिए हैं, और जो पानी बचता है उसको मैं गमले में डाल देती हूँ। यहाँ करने लगी हूँ मैं अग्यारी की तैयारी, और मैंने गाय के उपले का छोटा-सा टुकड़ा लिया है, जिसको कि मैं आग पे रख के गैस पे रख के अच्छे से जला लेती हूँ। और हमारे यहाँ पे नवरात्रि की जो पूजा होती है, उसमें अग्यारी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अग्यारी के बगैर पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो यहाँ मैंने अपनी माता रानी को दुपट्टा भी पहना दिया है, जो कि बिल्कुल कंप्लीट उनके स्थान पर उनको विराजमान कर दिया है। कितनी सुंदर लग रही हैं, आप देख ही रहे हो। कि नवरात्रि के टाइम पर तो वैसे भी जो हमारी माँ भगवती होती हैं, उनके ऊपर अलग से ही रूप आता है, अलग से ही निखर कर आता है रूप। तो मैंने अपनी बड़ी वाली माता रानी को हार पहना दिया है, क्योंकि छोटी वाली माता रानी फूलों का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाएँगी क्योंकि छोटी-सी हैं वो माता रानी। और यहाँ मैं अपनी पूजा की तैयारी करने लगी हूँ, अपना हवन करूँगी अभी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी। तो दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करती हूँ, तब का वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा अपना विधि-विधान से और पूरे ध्यान से पाठ करना होता है। तो मैं जब वीडियो बना रही होती हूँ तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इसलिए मैं वो नहीं करती। तो यहाँ मैं अपनी आरती करके और अपना हवन करके अभी आपसे मिलती हूँ, और अपनी माता रानी का चमत्कार भी बताती हूँ। तब तक बने रहिए मेरे व्लॉग में। हाँ जी, तो इधर मैं अपनी पूजा करके आ गई हूँ किचन में, और अपनी साड़ी चेंज कर ली है, क्योंकि साड़ी थोड़ा-सा हेवी ज़्यादा हो रही थी। और इधर बनाने लगी हूँ जी मैं बच्चों के लिए खाना, क्योंकि दोनों बच्चों का तो फ़ास्ट है नहीं। तो आरू भी स्कूल से आ गया है, किट्टू की आज छुट्टी थी, तो उनके लिए बनाने लगी हूँ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी। और अभी प्याज़ लहसुन तो मेरे घर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे मैं प्याज़ लहसुन घर में भी नहीं रखती हूँ, तो यूज़ करने का तो मतलब बनता ही नहीं है। तो इधर मैंने थोड़ा-सा तेल डाला था, उसमें मैंने जीरा डाला है, तेज पत्ता डाला है और टमाटर पीस के डाल दिए हैं, और उसमें बेसिक से मसाले ऐड करे हैं। और ग्रेवी को थोड़ा-सा थिक करने के लिए मैं इसमें नारियल का बुरादा भी डालूँगी, जिससे कि थोड़ा-सा ग्रेवी ना थिक हो जाएगी, क्योंकि प्याज़ तो उसमें मैंने डालनी नहीं है। और इधर डाल दिए हैं मैंने साथ में मटर, तो मटर भी मसाले के साथ में मैं अच्छे से भून लूँगी। और सिंपल रेसिपी से बनाने जा रही हूँ मैं मटर पनीर, क्योंकि प्याज़ और लहसुन थोड़ा-सा होता है ना कि उसके बगैर ये कुछ सब्ज़ियाँ जो होती हैं, जो नहीं ठीक लगती हैं। तो बस मैंने इधर कश्मीरी मिर्च भी डाल दी है कलर के लिए, और मलाई डाली है इसमें मैंने। मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी बच्चों की वजह से। और ये मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है, जो कि मैंने आपको बताया है कि ये ना ग्रेवी को थिक करेगा। पानी इधर-उधर नहीं जाएगा उसमें, और दिखने में भी मसाला तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है।
इससे काफ़ी अच्छी ग्रेवी हो जाती है। और यहाँ थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया है जितना कि मुझे पतली रखनी है बच्चों के लिए। और अभी कोई और सब्ज़ी बनाने का मतलब इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो दोनों फ़ास्ट हैं, सिर्फ़ बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो ठीक है, पनीर की सब्ज़ी तो कोई भी बना के दे दो बच्चों को तो वो पसंद आती ही आती है। और आरू तो बोल रहा था आज पनीर के पराठे खाने के लिए, लेकिन सिर्फ़ सिंपल पनीर से भी तैयार नहीं हो रहा था, उसमें प्याज़ डालने के लिए बोल रहा था। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं बेटा अभी प्याज़ तो नहीं पड़ेगा, तो उसने बोला मटर पनीर की सब्ज़ी बना दो, तो वही बस मैंने बना दी है। और यहाँ करने लगी हूँ जी मैं उनके लिए रोटियाँ। और बस पूजा करके ही मैं फ्री हुई हूँ और पूजा करते-करते 12:30 तो मुझे बज ही जाते हैं क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने अपना पूरा इन लोगों का खाना बना दिया है, गैस को बिल्कुल क्लीन कर दूँगी और किचन भी पूरी साफ़ कर दूँगी। और फिर थोड़ी देर के लिए बस लेटूँगी क्योंकि पाठ करते टाइम पे, पूजा करते टाइम पे ना ऐसे बैठे-बैठे थोड़ा-सा कमर में पेन होना शुरू हो जाता है। तो बस मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद में मिलती हूँ मैं आपको सीधा शाम को। हाँ जी, तो अब हो गई है शाम और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड का भी है नवरात्रि का फ़ास्ट और वो इस बार पहली बार फ़ास्ट रह रहे हैं, पहले कभी फ़ास्ट रहे नहीं हैं। तो कल तो उन्होंने सिर्फ़ आलू तलवा लिए थे शाम के टाइम पे, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा ना उनके लिए कुछ बना देती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस में भी पूरा दिन रहते हैं, तो बातचीत भी थोड़ा-सा रहता है ना कि उनका ऑफ़िस में वर्क भी इस तरीके का है कि उनको बोलना भी ज़्यादा पड़ता है। तो बस मेरा लग रहा था कि भूख तो लगी रही होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम रहे हैं वो फ़ास्ट, तो इतना हैबिट में भी नहीं है उनके भूखे रहना। तो बस मैं यहाँ बनाने लगी हूँ साबूदाने की खिचड़ी फ़ास्ट वाली। तो उधर मैंने धनिया साफ़ कर लिया है क्योंकि हरे धनिये की चटनी बनाऊँगी और साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। इस बार तो ना वैसे कुट्टू के आटे की पकौड़ी भी उनको बहुत पसंद है, लेकिन इस बार कुट्टू के आटे पे ना बैन लगा हुआ है क्योंकि पिछली जन्माष्टमी को बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़े थे कुट्टू के आटे को खाकर। तो मिल तो रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन बस मेरा अंदर से दिल नहीं किया, तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा डाला है उसमें देसी घी और उसमें अपनी थोड़ी-सी मूँगफली डालकर उनको अच्छे से भून लूँगी। और सिर्फ़ 1-2 मिनट ही भूननी होती हैं, नहीं तो वो जल जाती हैं मूँगफलियाँ, तो उनको सबसे पहले मैं बाहर निकाल लूँगी। और साबूदाने की खिचड़ी भी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद है साबूदाने की खिचड़ी तो आप लोग भी बना सकते हो और अच्छे से पेट फ़िल हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं लगता है। पूरे दिन फ़ास्ट रहने के बाद में ज़्यादा तली भुनी भी चीज़ें खाओ ना तो पेट थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो मैंने मूँगफली तल ली थी और यहाँ तल ले रही हूँ मैं पनीर, क्योंकि पनीर घर पे पड़ा हुआ था, ये तो ऑप्शनल होता है। ये था मेरे घर पे इसलिए मैंने इसमें डाल लिया है, नहीं तो पनीर के बगैर भी अच्छे से बना सकते हैं। ये मैंने थोड़े से आलू लिए हैं, हरी मिर्च ली है, इनको भी अच्छे से ना रोस्ट कर लूँगी मैं। घी में ही देसी घी मैंने डाला हुआ है और थोड़ी-सी चीनी डालते हैं जिससे कि साबूदाना ना खिला-खिला बनता है, आपस में चिपकता नहीं है। और चीनी और नींबू ये दोनों ही खिले खि खि मतलब कि जो साबूदाने की खिचड़ी होती है उसको दाना-दाना एकदम से ना बिखरा हुआ सा बनता है, आपस में चिपकता नहीं है, नींबू और चीनी डाल दो तो। लेकिन फ़ास्ट के टाइम पे हर एक किसी को नींबू खाना पसंद नहीं होता है या फिर उनके यहाँ नहीं खाया जाता है, तो नींबू आप ना स्किप कर सकते हो। मैं खा लेती हूँ, मतलब मेरे यहाँ पे नींबू खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 नींबू पूरा निचोड़ दिया है उसके अंदर और ये मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, जो फ़ास्ट वाला नमक होता है। इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी और इसको बनाने में सिर्फ़ 4-5 मिनट ही लगते हैं, तो 2-3 मिनट मैं इनको भूनती रहूँगी जब तक ना एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा साबूदाना हो जाता है, सिर्फ़ तब तक। तो इसका पानी पूरा सूख जाएगा और एकदम से ना साबूदाने की खिचड़ी खिली-खिली बन जाएगी। तो जब तक वो साबूदाने की खिचड़ी बन रही है, तब तक मैं अपनी चटनी बना ले रही हूँ। तो इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, हरा धनिया डाला है, अदरक डाला है और ये मैंने फ़ास्ट वाला नमक डाल लिया है और थोड़ा-सा इसमें 2-3 चम्मच डालूँगी मैं दही, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ा-सा खट्टापन इसमें आ जाता है क्योंकि और तो चीज़ें हम डालने वाले हैं नहीं, फ़ास्ट के लिए बना रहे हैं चटनी तो। यहाँ मेरी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है और माता रानी का भोग भी लग जाएगा इस तरीके से। जब मैं अकेले फ़ास्ट रहती हूँ तो मैं अपने लिए इतना कुछ नहीं बनाती, शाम के टाइम पे सिर्फ़ फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो ये भी आ गए थे ऑफ़िस से, तो आज तीसरे दिन हम पूजा कर पा रहे हैं साथ में, क्योंकि घर में पेंट का काम चल रहा था तो ऊपर-नीचे ऐसे करके पूजा चल रही थी हमारी। तो ये भी सुबह अलग-अलग पूजा कर रहे थे, लेकिन आज सुबह तो पूजा साथ में नहीं करी थी, लेकिन शाम की आरती हम लोग साथ में कर ले रहे हैं। किट्टू तो यहीं पर है, पूजा कर रही है वो। लेकिन आरू का हमेशा ही ऐसे हो जाता है कि पूजा के टाइम पर वो दूध लेने के लिए दीदी के घर पर जाता है, तो फिर वो उस टाइम पर उधर भी माता रानी रखी गई हैं, तो वहाँ खेलता हुआ रह जाता है, वो घर टाइम पर आ ही नहीं पाता है। तो यहाँ मैं जो धनी देती हूँ वो मैंने आपको बताया ही है कि थोड़ा से गाय
कढ़ाई को उपले को जलाती हूँ, उसमें थोड़ा कपूर डालती हूँ और लोहमान, गंधक और गूगल डालती हूँ। उसको पूरे घर में, अपने घर के कोने-कोने में इस तरीके से मैं कर देती हूँ। इससे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो ये जो स्वास्तिक है दरवाजे पे, मेन गेट पे मैं बनाती हूँ हमेशा ही नवरात्रि में, दीपावली के टाइम पर। लेकिन पहले दिन ही बनाती हूँ मैं, पहले दिन इसलिए नहीं बना पाई थी, घर में पेंट का काम चल रहा था, तो फिर बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था, तो आज मैंने वहाँ बना दिया। यहाँ बनाने मतलब खाने लगे हैं हम लोग अपना माता रानी का भोग। और तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरा व्लॉग एंड करने का भी टाइम हो गया है क्योंकि पूरा दिन भी ख़त्म होने को आ गया है। तो अगर मेरे व्लॉग में कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूला करिए। शेयर तो ख़ैर नहीं करोगे आप लोग, लेकिन लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हो, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।